गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्रेजी स्टॉक। आज तो फ्राइडे है, मार्केट एज यूजुअल 50 पॉइंट अप डाउन करता रहा, निफ्टी वैसे ही चलता रहा। तो इसी तरह आज जो मैंने स्टॉक निकाला है, आज मैंने इंट्राडे के लिए एक स्टॉक देखा था, ब्रिटानिया मैंने देखा था, ब्रिटानिया, आईसीआईसीआई बैंक और भेल वगैरह। भेल तो एज यूजुअल वहीं का वहीं घूमता रहा, लेकिन एक बुलिशनेस का इंडिकेशन है, तो मुझे लग रहा है कि दिखा सकता है मूवमेंट। और आप देखोगे ब्रिटानिया ने मूवमेंट दिखाया, एक्सपेक्टेड जो था वहाँ तक तो नहीं गया, लेकिन ऑन एन एवरेज गया। और आईसीआईसीआई बैंक का भी एक्चुअली उसने पैटर्न भी क्रिएट करके रखा है, तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में कफ एंड हैंडल पैटर्न उसने करके क्रिएट करके रखा है, तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में कुछ एक्सपेक्टेड दिख सकता है। हम लग रहा है 1280 के करीब में दिख सकता है। तो इसी तरह आज मैंने इतने सारे वगैरह लिया था। आप एक्चुअली और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं थोड़ा सा अपना पुराना वीडियो पे थोड़ा डिस्कस कर लूँ। जैसे मैंने गुड लक बनाया था, गुड लक जो शेयर है उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। आज अचानक से उसने अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया, जो मुझे एक्सपेक्टेड दिख रहा था वहाँ तक उसने दिखा दिया। एक ये हो गया। JSL भी मैंने बनाया था, JSL पे भी वीडियो अपलोड किया है। ऑन एन एवरेज अभी एक्सपेक्टेड वहाँ तक तो नहीं गया, लेकिन अच्छा खासा मूवमेंट उसने भी दिखाया है। तो आप देखोगे गुड लक हो गया। फिर कल जो मैंने बोला था बजाज फाइनेंस पे, कल भी मैंने जो अपने वीडियो अपलोड किया था उस पर बजाज फाइनेंस के बारे में डिस्कस किया था। एक्सपेक्टेड जहां दिख रहा था, मुझे लगा था कि दिखेगा, उससे ज़्यादा ही वो चला गया। तो इस तरह एक्सपेक्टेड से मैंने डेली बेसिस कुछ ना कुछ अपडेट हो रहे हैं, तो उस पर मैं अपने चैनल पे वीडियो बनाता हूँ, उसको अपलोड करता हूँ। अभी जो मैंने एक स्टॉक देखा है, आप देखोगे कंज्यूमर ड्यूरेबल का, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ये कंज्यूमर ड्यूरेबल का ये स्टॉक है, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट वगैरह में डिज़ाइंस वगैरह ये देता है। तो उस पर आज मैं डिस्कस करूँगा। वो कौन सा स्टॉक है उस पर मैं आज एनालिसिस करूँगा। वो स्टॉक का नाम क्या आपको पता है वो कौन सा स्टॉक है? ये स्टॉक का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जो अप्रॉक्स 13,000 के करीब में ट्रेड कर रहा है। कुछ महीनों से कह सकते हैं, कुछ महीना से वो कंसोलिडेट फेज में चल रहा था, थोड़ा सा कंसोलिडेट फेज में इसने मूवमेंट दिखा रहा था। चलिए, इस पे मैं एनालिसिस करने से पहले मेरा आप लोगों के साथ ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें। इसी तरह मेरे ऊपर बड़ों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और छोटों का साथ बना रहे। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो डिक्सन टेक्नोलॉजी का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आज उसने एक्चुअली मूवमेंट भी दिखाया, अप्रॉक्स 150 करीब में उसने मूवमेंट दिखाया। आपको ये जो पता है, यहाँ पर इससे एक साल पहले का जो मैं बात करूँगा, 11 सितंबर 2023 का, ये स्टॉक का प्राइस आपको पता है क्या था उस समय? उस समय इसका प्राइस 5,129 रुपया था। फिर अगेन 11 सितंबर 2024 को इसका प्राइस हो गया 12,693। ये जो प्राइस है, ये पूरा एक साल में इसने जो दिखाया है, इंक्रीमेंट कह सकते हो अपना, ये अच्छा खासा गेन स्टॉक ने दिखाया 145% का। एक साल में इसने कम से कम 145% इन्वेस्टर को रिटर्न्स वगैरह इसने प्रोवाइड्स किए हैं। और अगर अभी आप देखोगे तो ये जो बाउंस बैक हुआ है, इसने एक्चुअली 26 अगस्त 2024 को इसने नया हाई क्रिएट किया था, 13,639 के करीब में इसने हाई क्रिएट किया था। लेकिन वो मोमेंटम उसने बरकरार नहीं रहा। जब हाई ये बनाया तो उस समय सिंपल सा बात है, कोई भी स्टॉक जब हाई क्रिएट करता है तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती है। बहुत सारे लोग लेके बैठे होंगे, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आया, और प्रॉफिट बुकिंग आने पे फिर स्टॉक को नीचे की ओर आ गया। तो ये जो नीचे आया, ये 50 डे डीएमए को इसने 50 डे डीएमए का सपोर्ट लेवल इसने बना दिया। अब वो जब 50 डे डीएमए से सपोर्ट बनाया है तो वापिस से बाउंस बैक दिखने लगा। जब ये बाउंस बैक दिख रहा है, आपको पता है ये जो काउंटर है, ये जो शेयर है, ये क्या करता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल के डिजाइंस वगैरह, जैसे आप देखोगे लाइट्स वगैरह हो गया, मोबाइल्स फ़ोन्स हो गए, और जो डेली यूजेस के जो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट में जो डेली यूज उसके डिजाइंस वगैरह ये प्रोवाइड करता है ये स्टॉक्स। तो इस तरह का इसका ये काम है। अब इसका प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे
तो ये 5, 10, 30, 50, 100 एंड 200 DMA ऑन डेली चार्ट पे अप की ओर ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो डेली मूविंग एवरेज है ऑन डेली चार्ट से अप की ओर, उससे ऊपर की ओर ही ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए एक बुलिशनेस का इंडिकेशन इसमें दिख रहा है और मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड जो इसको आप मैं देख सकता हूँ कि कहाँ तक 13,500 से 700 तक का रेंज ये दिखा सकता है। इसको मिड टर्म में कह सकते हैं, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म में। एंड इसका अगर मैं एसएल लेके चलूँगा तो 12,000 के करीब में मैं इसका एसएल लेके चल सकता हूँ। तो इस तरह का ये काउंटर प्लस इसका आरएसआई अगर आप देखोगे ऑन डेली चार्ट बेसिस पे, इसने आरएसआई जो अप ट्रेंड की ओर दिखा रहा है। आरएसआई भी एज पर मार्केट भी बुलिशनेस है, उसी के अनुसार आरएसआई भी जो अप ट्रेंड की ओर ही इंडिकेशन कर रहा है, बुलिशनेस का इंडिकेशन आरएसआई भी दिखा रहा है। प्लस इसने एक पैटर्न भी क्रिएट किया है। क्या पता है वो कौन सा पैटर्न है? इस पैटर्न का नाम है हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, जो हरामी वर्ड है ये एक्चुअली जापानीज़ वर्ड है। जापानीज़ मतलब हरामी का मीन्स होता है प्रेग्नेंट। तो इसमें जो कैंडल बनता है हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, ये पैटर्न होता है एक मदर, मतलब एक लंबा सा कैंडल बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में उसका एक छोटा कैंडल बनेगा। सिंपल सा बात है। अगर रेड कैंडल पहले बना है तो वो मदर कैंडल की ओर के काम करेगा और दूसरा उसके अंदर उससे, मतलब जैसे कि अगर लंबा कैंडल है उससे थोड़ा छोटा बनाया और उसी के अंदर में काम किया, अंदर में ही वो पैटर्न क्रिएट किया है, लेकिन अपोजिट सिग्नल वाला। ऐसा तो इसमें रेड था अभी, फिर ब्लू ग्रीन का सिग्नल दिया, तो इसको कहते हैं हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसने ये पैटर्न क्रिएट किया है। जो भी ये जो हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है ये भी सिग्नल दे रहा है, जो बुलिशनेस का इंडिकेशन दिखा रहा है। इसलिए इस कैंडल को मैंने लिया है। आने वाले समय में और भी बहुत सारे पैटर्न्स वगैरह है, वो कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो वगैरह अपलोड करता रहूँगा और हर एक पैटर्न का थोड़ा सा मैं एनालिसिस करके भी बताऊँगा। तो इस तरह ये इसने हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट किया, तो ये भी एक इंडिकेशन है बुलिशनेस का। तो इतने सारे जब इंडिकेशन चारों तरफ से दिख रहे हैं तो ही इस स्टॉक को मैंने अपने रिसर्च से देखा, अपना एनालिसिस में निकाला। मुझे लग रहा है कि एक एक्सपेक्टेड दिख सकता है। और अगर मैं इसको अगर और भी दूसरा काउंटर में जो बताना चाह रहा हूँ, जैसे KEC इंटरनेशनल, ये भी मुझे बुलिशनेस का इंडिकेशन है। वो जो काउंटर है दूसरा, ये क्या है, इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, प्लस PSR भी इंक्रीज है, उसमें ही बुलिशनेस का इंडिकेशन है। तो मुझे भी लग रहा है एक एक्सपेक्टेड तक वो दिख सकता है, 1030 तक इंडिकेशन दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो इस तरह मैंने दो स्टॉक्स पे विश्लेषण निकाला, एनालिसिस किया और उसके बारे में बताया आप लोगों को। चलिए, जाने से पहले अगेन मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें। इसी तरह और भी बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह है, एनालिसिस वगैरह है जो अपने रिसर्च से निकालता हूँ और उस पर मैं डिस्कस करता हूँ और अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। आने वाले समय में और भी होगा। जैसे से पहले भी मैंने अभी टाटा कंज्यूमर भी एक इंडिकेशन दिखा रहा, टाटा कंज्यूमर ऑलरेडी वो बना हुआ है। ICICI बैंक के बारे में जो मैंने बताया, कप एंड हैंडल पैटर्न उसने क्रिएट किया है, आने वाले समय में एक बुलिशनेस का इंडिकेशन वो दिखा सकता है। चलिए, मैं संदीप सिंह, थैंक यू।